श्री कृष्ण दोस्तों, परिवार में दिल से स्वागत है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण इस संसार के पहले मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके द्वारा गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म और व्यवहार से जुड़े कई ऐसे वचन दिए हैं जिन्हें जानकर आपको इस संसार में एक प्रेरणा के साथ जीने में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे ही आध्यात्मिक विचार को जिन्हें जानकर आप भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास हैं, कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहे। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कह है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति है, कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घेर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, वह तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर समय आने पर फल जरूर मिलेगा। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं, तब कहीं ना कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो।
यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो उसे जिंदगी का वह पल देते हो जो कभी वापस नहीं आता। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहे। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जबरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझेंगे। नफरतों के शहर में चालाकियां के डेरे हैं। यहां वह लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और शहद में मक्खी पड़े तो मक्खी फेंकते हैं। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। कदर उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और तकलीफ देने वाले हजारों इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। उसी प्रकार दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर यह नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। जिंदगी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल हो रही ही है, इसलिए टेस्ट करना सीखी। बेस्ट तो वैसे भी हो ही रही है। घंटों बात कर लेते हैं जो लोग दूसरों की कमियों पर, अक्सर वह अपनी एक कमी सुनने पर महफिल छोड़ देते हैं। टाइम उनसे ही मांगो जो आपसे बात करके खुश हो, उनसे नहीं जो आपसे परेशान हो, क्योंकि आजकल लोग बिजी बहुत होते हैं। माँ बाप कभी वादे नहीं करते लेकिन निभाते हैं। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जो आपको देखकर अनदेखा करते हैं वह आपकी एक झलक देखने को तरस जाए। मैंने ताले से सीखा है, साथ निभाने का हुनर वो टूट गया पर चाबी नहीं बदली। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अकेले चलना सीखा लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ हैं वह कल भी तुम्हारे साथ हो। मर्यादा हो श्री राम जैसी और मोहब्बत तो श्याम जैसी पर याद रहे। क्रोध भी महाकाल जैसा होना चाहिए। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद शूरपखा का क्या हुआ। यहां तक ही वह अपने भाइयों को मरने के बाद भी देखने नहीं आई। इससे यही सीख मिलती है कि लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहे। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मत मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। किसी का दिल अगर साफ ना हो तो उसका खूबसूरत चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी उसको जरूरत हो, वरना ना आपकी कदर होती है और ना आपके कि दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो विनाश तय है, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर सर्वनाश होता है। सब कोई कम नहीं होती, यह वह ताकत होती है जी, सब में नहीं होती। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आपकी जिंदगी में कितनी बुरी चीजें चल रही हैं। आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने।